पेशेंस रखिए, आपको दोबारा से इस देश में बहुजन समाज पार्टी नाम का जो आखिर समाज भूचाल है कितना वो दिखाई पैसे देते हैं, है ना। लेकिन रही शासन सत्ता की बात, तो वो भी जल्दी आएगी, धीरे धीरे चालू हो रहा है। वही आपको बीएसपी दोबारा से उस मुकाम पे जल्दी दिखाई देगी। श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि जब भी होगी जब आप इस देश के हुक्मरान बनने की तरफ ध्यान देंगे, और हुक्मरान मतलब बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। एमपी एमएलए बने ना बने, विधायक सांसद बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति रुकनी नहीं चाहिए, आने का और अपने आप को बचाने का, क्योंकि ये देश का संविधान बचेगा, ये देश बचेगा तो आप लोग सुरक्षित होंगे, नहीं तो आप लोग ऐसे ही पिटते रहेंगे जैसे हाथरस में हमारी बहन के साथ। तो आप ये देखिए, जब आप जैसे हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता खड़े हैं तो बहुजन समाज पार्टी पुनः मजबूत होगी। दिल्ली में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से साफ कर दिया है कि उन लोगों का वोट हमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है और सपोर्टर है वो आदरणीय बहन जी के इशारे से ही ट्रांसफ़र हो जाता है ना, लेकिन दूसरे लोगों का हमें वोट ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। तो इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है हरियाणा में वो थोड़ा डाउन रहा। लेकिन ये पहली बार नहीं है, लोकसभा 2024 के चुनाव के नतीजे भी ऐसे ही देखने को मिले। बिल्कुल, लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन होगा ना, धीरे धीरे परिवर्तन, समय लगेगा। देखिए, आप ये देखिए 1925 में आरएसएस बनी, ठीक, और आरएसएस जब 1925 में बनी तो उन्होंने कहा था कि आने वाले 100 साल बाद इस देश में हमारा राज होगा। उन्होंने अपना राजपाट के लिए 100 साल इंतज़ार किया ना, उन्होंने पेशेंस तो रखिए। बहुजन समाज दोबारा से हुक्मरान बनेगा, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। हम दोबारा से हुक्मरान बनेंगे इस देश के अंदर, लेकिन पेशेंस रखिए। कांशीराम इसलिए कांशीराम थे क्योंकि उन्होंने सड़कों पर आकर राजनीति की। बहन जी कितनी राजनीति कर रही है सड़कों पर उतर। देखिए, बहन जी को वही लोग सड़कों पर लाने की बात करते हैं जो लोग खुद कुछ नहीं है। क्या हम जैसे जो कार्यकर्ता हैं उनके भाई मर गए हैं जो बहन जी को सड़कों पे आने की ज़रूरत है? आकाश आनंद सड़कों पर है ना, माननीय आकाश आनंद जी सड़कों पर हैं, हम सड़कों पर हैं, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। क्या बहन जी को भी सड़कों पे आने की ज़रूरत है? बहन जी सिर्फ हमें आदेश देती रहें और हम सड़कों पे काम कर रहे हैं ना, और ऐसे ही करते रहेंगे। जिस तरह राजनीति चलनी चाहिए जैसे बीएसपी की जी, उस तरह चल नहीं पा रही है। बहुजन समाज ने बीएसपी को नकार दिया पूरी तरह से। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी कि बहुजन समाज ने बीएसपी को नकार दिया है। बहुजन समाज की नेता आज भी बहन जी है और कल भी बहन जी ही रहेंगी। किसी 4 दिन के नेता के आने से बहन जी का रुतबा और रुबाब खत्म नहीं हो जाता। बहन जी का जलवा कल भी कायम था और आज भी कायम है। 4 दिन का नेता किसे कह रहे हो? चंद्रशेखर का चल रहा है। देखिए, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा, आपने खुद ही किसी का नाम ले दिया है ना। मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूँ, आपने खुद नाम ले दिया। लेकिन युवा चंद्रशेखर की ओर जा रहे हैं ना। युवा बीएसपी के साथ है आज भी और कल भी, और अब डायनेमिक लीडर हमारे बीच में आ चुके हैं, माननीय आकाश आनंद जी। युवा उनके साथ हैं। को मैच्योर बताया जाता है। मैंने पहले भी ये बात बोली है कि आकाश आनंद जी मैच्योर हैं, समझदार व्यक्ति हैं, कैडर के निकले हुए व्यक्ति हैं, और वो आने वाले समय में बीएसपी को उस मुकाम पे लेके जाएंगे। तो वोट बैंक क्यों नहीं बना पा रहे वो अपना? 0 सीट पे आके क्यों रुक जाते हैं? माननीय आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी मिले हुए अभी कितने दिन हुए हैं? अभी तो उन्होंने शुरुआत करी है ना। आप पेशेंस रखिए ना, पेशेंस रखिए। आपको दोबारा से इस देश में बहुजन समाज पार्टी नाम का जो आखिर समाज कितना पेशेंस रखे? समाज कितना पेशेंस रखे? देखिए, समाज के साथ कुछ अगर होता है, कुछ बात होती है तो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता हमेशा खड़े रहते हैं, है ना। लेकिन रही शासन सत्ता की बात, तो वो भी जल्दी आएगी। बहुजन समाज जो है वो संविधान बचाने वालों की तरफ जा रहा है। बिल्कुल को अब वोट नहीं देता बहुजन। देखिए, बिल्कुल सही बात बोली आपने। बहुजन समाज जो है वो संविधान बचाने वालों के साथ है, संविधान दिखाने वालों के साथ नहीं है। 2024 के अंदर बहुत सारे लोगों ने संविधान दिखा दिखा के वोट मांगा, लेकिन जब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आरक्षण के विरोध में, तो क्या उन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया दी? नहीं दी। अगर कोई खड़ा हुआ तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खड़ी हुई, जैसा कि आज भी आदरणीय बहन जी ने बोला है ना, कि कुछ लोग आते हैं, संविधान का नाम लेते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान को दिखाते हैं, लेकिन हमारा भला और हमारे सुख दुख में वही खड़ा हो सकता है जो हमारा नेता होता है। और उन बहन जी के उस फैसले से 2 कम्युनिटीज़ में आपस में लड़ाई हो गई आरक्षण को लेकर। ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब फालतू की बातें हैं, किसी की कोई लड़ाई नहीं है। और बहन जी ने कहा ना कि भाई हम अपने बहुजन समाज के साथ है। बहुजन समाज मतलब एक वर्ग के साथ नहीं है, बहुजन समाज के साथ है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो,
सर्व समाज के साथ है बहन जी। क्यों घटता जा रहा है जो ग्राफ है आपका बहुजन समाज पार्टी? देखिए, इसमें ना तो मैं गलती बहन जी की मानूंगा, है ना, और ना कार्यकर्ताओं की गलती मानूंगा। जो हमारे पदाधिकारी हैं वो सही प्रकार से बहन जी की बात कार्यकर्ता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था जैसे व्यक्ति मरता है वैसे विचार मर जाते हैं अगर उसको आगे ना बढ़ाया जाए। मान्यवर कांशीराम का साहब का जो कैडर था, जो वो बंद कमरे में लोगों को समझाने का काम करते थे, वो बंद हुए तो ग्राफ गिर गया। अब धीरे धीरे चालू हो रहा है, वही आपको बीएसपी दोबारा से उस मुकाम पे जल्दी दिखाई देगी। आज काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था, बहन जी ने अपने संदेश में क्या कहा? देखिए, बहन जी ने जो अपनी पीसी में कहा है वो यही कहा कि भाई मान्यवर कांशीराम साहब का सपना था इस देश के लोगों को, गरीब दलित वंचित लोगों को हुक्मरान बनाना है। तो वो मान्यवर कांशीराम साहब को आप सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि जब भी होगी जब आप इस देश के हुक्मरान बनने की तरफ ध्यान देंगे, और हुक्मरान मतलब बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आज तमाम लोग ऐसा कह रहे थे कि काशीराम साहब ने जो कल्पना की थी, आज बहुजन समाज पार्टी उस स्थान पर नहीं है। बहुजन समाज, देखिए ये राजनीति है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। काशीराम साहब ने ये भी तो कहा है कि भाई हम एमपी एमएलए बने ना बने, विधायक सांसद बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति रुकनी नहीं चाहिए। आज बीएसपी का आप भी नाम ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, विरोधी भी ले रहे हैं, तो बीएसपी जिंदा है ना, और बीएसपी जब तक जिंदा रहेगी तब तक ये लाखों करोड़ों कार्यकर्ता रहेंगे। क्या लगता है दिल्ली में कुछ बदलाव हो देखने को मिलेगा या वही? देखिए, आज बहन जी की मीटिंग है, आज दिल्ली प्रदेश की बहन जी ने मीटिंग बुलाई है ना, बदलाव के लिए ही मीटिंग बुलाई है, बदलाव के लिए ही मीटिंग बुलाई है। देखिए, हर बार क्या बोलते हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस बार बहन जी खुद दिल्ली देख रही हैं और आकाश आनंद जी खुद दिल्ली देख रहे हैं। विरोधियों की बात कर रहे थे अभी आप, अभी कुछ एक पार्टी है सपा जी, वो भी काशीराम साहब की आज उसको कैसे देखिए, पॉलिटिकल सभी कैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि आपके महापुरुषों का नाम तमाम लोग लेंगे, उनकी फ़ोटो भी दिखाएंगे, उनका नाम लेंगे, उनकी जयंती मनाएंगे, लेकिन क्या उनके बताए हुए रास्ते पर वो चल रहे हैं? बहुजन समाज को अगर कोई सम्मान देता है, मान सम्मान स्वाभिमान की अगर कोई देता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। क्या समाजवादी पार्टी या और अदर पार्टियां हैं वो हमारे लोगों को इतना सम्मान दे पाती हैं? नहीं दे पाती। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें। अब समय आ गया है इस देश के संविधान को बचाने का, इस देश को बचाने का और अपने आप को बचाने का, क्योंकि ये देश का संविधान बचेगा, ये देश बचेगा तो आप लोग सुरक्षित होंगे, नहीं तो आप लोग ऐसे ही पिटते रहेंगे। जैसे हाथरस में हमारी बहन के साथ गलत हुआ, ऐसे ही तमाम पूरे देश में हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज बीएसपी कमज़ोर है। बीएसपी के साथ खड़े हो। बीएसपी की जब सरकार थी किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया था कि वो बीएसपी के कार्यकर्ता को छोड़ो किसी भी सर्व समाज का गरीब आदमी को हाथ लगा के दिखा दे। लेकिन आज सर्व समाज का आदमी परेशान है, सब चाहे कोई नौकरी पेशे वाला हो, धंधे वाला हो, नौकरी वाला हो, सब परेशान है। केवल और केवल रास्ता सिर्फ एक है, बहुजन समाज पार्टी। बहन जी पर एक आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है। देखिए, इस पे काउंटर क्यों नहीं कर पाती है? इतना बड़ा काउंटर कर दिया, आप कह रहे काउंटर नहीं कर पाती। आकाश आनंद जी हर रैली में बीजेपी को देखो सीधे सीधे बोल रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता बनते हैं, क्या उन्होंने कभी बीजेपी के डायरेक्ट उनको बोलने की कोशिश करी है? नहीं। अगर आपकी बात, आपके हक अधिकार की अगर कोई बात रख सकता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में चले जा रहे हैं। जो पद और पैसे का लालची है वो तो भागेगा ही ना। जो मूवमेंट में लगा हुआ है, मैं लगा हूँ, देखो मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता हैं, आप लगे हुए इतने गर्मी में खड़े हो ना यहाँ पर, तो आप ये देखिए, जब आप जैसे हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता खड़े हैं तो बहुजन समाज पार्टी पुनः मजबूत होगी। दिल्ली में चुनाव है अगली साल जी, उस पर क्या स्टैंड लेगी? देखिए दिल्ली में अगले 4-5 महीने बाद चुनाव है। आप सभी मतभेद बुला करके, जितने भी हमारे लोग हैं, दूसरी पार्टियों में भी जो लोग हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के सिर्फ यही निवेदन है, सिर्फ इस बार आप छोड़ दो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, फलानी आदमी, ढिकानी आदमी। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके 4-4 बच्चों की कुर्बानी याद करो। क्या बाबा साहब ने वही इसीलिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी कि आप एमपी एमएलए सांसद बन जाओ दूसरी पार्टी में? आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, आपके लोगों को मारा जा रहा है। आप सिर्फ इसलिए लड़ रहे हो कि मैं कांग्रेस में जाके एमपी बन जाऊं, मैं आम आदमी पार्टी में विधायक बन जाऊं, मैं बीजेपी में जाके कुछ बन जाऊं। अपने आप को एमपी एमएलए विधायक सांसद बनाने के लिए काम मत करो, केवल और केवल बाबा साहब के सपने के लिए काम करो। और बाबा साहब का सपना के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। क्या इलाज है इन लोगों? क्या इन लोगों का एक ही इलाज है, सिर्फ
मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था अगर किसी को ख़त्म करना है, किसी को बिल्कुल ख़त्म करना है, उसकी चर्चा करना छोड़ दो, उसकी चर्चा करना छोड़ दो, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इन लोगों की आप जिक्र करना छोड़ दो, इन लोगों की चर्चा करना छोड़ दो, ये लोग अपने आप ख़त्म हो जाएंगे।